गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा का जहान। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी रिक्वेस्टेड है, क्योंकि मेरे कुछ बहुत प्यारे दोस्तों ने कहा था कि जो मैं गिव अवे में लहंगा जीती हूँ उसका ट्राई ऑन करूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी उस रिक्वेस्ट पे ये ट्राई ऑन वीडियो बना रही हूँ। बट अभी इस लहंगे को मैंने अपने साइज़ में नहीं करवाया है। जैसा उन्होंने मुझे दिया था एज़ इट इज़ ऐसा ही ये लहंगा मैं आज आपको ट्राई करके दिखाऊँगी, क्योंकि इसको अभी कोई ऐसा ओकेज़न नहीं है कि मैं इतना हेवी लहंगा किसी भी पार्टी, शादी या कहीं भी पहनूँ, और अभी मैं इसको गिरा भी नहीं सकती। मैं मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता ज़िंदगी में। बट अगर किसी वजह से इन फ्यूचर मुझे इस लहंगे की ज़रूरत पड़ी और मैंने अभी इसको अपने साइज़ का करा लिया और फिर मैं मोटी हो गई या फिर मैं पतली हो गई, तो फिर दोबारा मुझे कराना पड़ेगा। तो इसलिए जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तभी मैं इसको अपने साइज़ का कराऊँगी। तो अभी फ़िलहाल ये जिस साइज़ में मुझे मिला है उसी साइज़ में मैं इसे ट्राई ऑन करके दिखाने वाली हूँ। बहुत लूज़ होने वाला है, तो मज़ाक नहीं उड़ाना। बता रही हूँ, मज़ाक नहीं उड़ाना। तो चलो, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लोज़ से मैं दिखा देती हूँ इस पे क्या मटेरियल लगा है, क्योंकि वो क्या चीज़ सेल करते हैं, क्या बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, वो भी मुझे आपको बताना था और वहाँ का एक्सपीरियंस भी मुझे आपको बताना था। एक्चुअली जो मैंने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने यूँ ही कर लिया था। इंस्टाग्राम पे एक प्रोफ़ाइल शो हुई थी, उनके थ्रू लाइक उन्होंने ये लहंगा डाला था, एक लड़की है, उसने ये प्रोफ़ाइल लाइक अपनी स्टोरी पे लगाई थी। तो मैंने वहाँ देखा था, मुझे फ़ोटो में देख के लहंगा बहुत प्यारा लगा था एंड मैंने फिर यहाँ पे जाके ना पार्टिसिपेट किया था एंड कमेंट्स कर दिए थे, अपने फ्रेंड्स को टैग मेंशन कर दिया था, फॉलो कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी और पार्टिसिपेट मैंने किया था दीपावली से पहले। तो मुझे लिटरली बताऊँ, मुझे 1% भी ऐसा नहीं था कि मैं ये लहंगा जीत सकती हूँ, मुझे ज़रा भी नहीं था। बट इन्होंने अभी लास्ट टाइम मैंने आपको व्लॉग शेयर किया था, वो सेम डे का व्लॉग शेयर किया था। तो उस दिन इन्होंने मुझे नाइट में मैसेज किया था, करीबन 8 साढ़े 8 9 के आस-पास की बात है। एंड तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप गिव अवे विनर हैं और अपना जो प्राइज़ है वो प्लीज़ लेके जाइए, या फिर आप बता दीजिए एड्रेस। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली से लेके चले जाइए, और अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो फिर हम कुरियर करवा देते हैं। तो इन्होंने मुझे ऐसा बोला था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने बोला दिल्ली से, तो बोला प्लीज़ आप आ जाओ और इसको पिक करके लेके चले जाओ। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर दिया एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। मैंने फिर इन्हें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया एंड इनसे पूछा। इन्होंने मुझे गाइड किया, इन्होंने मुझे बताया कि मुझे कब आना चाहिए। मैंने इनसे पूछा मैं कब आ सकती हूँ इसको पिक करने? तो इन्होंने बोला आप कल आ जाओ। मतलब जैसे आज ये मेरे से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कल आ जाओ, और फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कल आ जाती हूँ आपके पास। तो मतलब लाइक जब मैं जा रही थी, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं गिव अवे का प्राइज़ दे रहे हैं, तो ढंग से बात करेंगे, नहीं करेंगे, ढंग से ट्रीट करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर ऐसे अरे ये तो गिव अवे का विनर लेने आई हैं, दे दो उठा के, क्या ज़्यादा बातें करनी या क्या डिस्कशन करना। तो मुझे कुछ ऐसी फ़ीलिंग आ रही थी जाने से पहले, और मतलब मैं इन्हें कुछ चीज़ पूछने के लिए मैसेज कर रही थी ना, तो मुझे एक टाइप ऐसा लग रहा था कि ये सोचेंगे कि मैसेज कर रही है, पूछ रही है, या मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, या ये मुझे इग्नोर कर देंगे। और एक बार के थॉट तो ये भी आया कि मैं कहीं वहाँ जाऊँ और वो कहें कि हमारा तो कोई पेज नहीं है, हमने तो कोई ऐसा हमने तो ऐसा कोई गिव अवे नहीं रखा था, हमने तो आपसे बोला ही नहीं, आप यहाँ क्यों आया ना? ये भी मेरे माइंड में आया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ, इसलिए मुझे ऐसा लगा। एंड उसके बाद फिर मैंने इनसे सुबह बोला कि आपके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन-सा है? इन्होंने बोला कि विश्वविद्यालय है। ठीक है, मैंने विश्वविद्यालय से इनको पूछा कि विश्वविद्यालय से वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, कैसे आना है? इन्होंने वो भी मुझे बता दिया। मतलब जितने भी मैसेजेस मैंने इनको किए, इन्होंने सारे मैसेजेस का ना मुझे बहुत अच्छे से रिप्लाई किया।
कुछ ऐसा रूडली बिहेव नहीं किया, लाइक ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं गिव अवे विनर हूँ और मैं अपना प्राइज़ लेने जा रही हूँ। मुझे ऐसा ज़रा भी फ़ील नहीं होने दिया इन्होंने। और मतलब मैं जब वहाँ पहुँची, मैंने इनसे लोकेशन माँगी, इन्होंने मुझे लोकेशन भी भेज दी। लोकेशन के बाद मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ पहुँच गई, यहाँ से कितनी दूर है? तो इन्होंने पूछा आप कहाँ पहुँचे हो? मैंने फिर इन्हें बता दिया। बताने के बाद इन्होंने अपनी शॉप से अपने स्टूडियो पे बुलाया। स्टूडियो पे जाने के बाद वहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मेरे से हाय हेलो करी, मुझसे बात करी, बहुत हँसी मज़ाक किया। मतलब मैं जैसे एंटर हुई, तो एंटर होने के बाद पहले उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे कांग्रेचुलेशंस बोला, मुझे बधाई दी कि मैं गिव अवे की विनर हूँ। देन उसके बाद इन्होंने मुझे बिठाया। बिठाने के बाद मुझे फिर कॉफ़ी, टी, पानी जो भी मुझे चाहिए वो उन्होंने पूछा। देन उसके बाद उन्होंने मुझे पानी मँगा दिया क्योंकि मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। मैंने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती पानी मँगवा दिया। मैंने फिर पानी पिया, पानी पीने के बाद हमने बहुत सारी बातें की। मतलब वहाँ पे ना जाने के बाद मुझे लाइक ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मैं पहली बार वहाँ गई हूँ या मैं जानती नहीं हूँ किसी को। मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ। अब जाके ऐसा लगा मैं बहुत टाइम से सबको जानती हूँ, पूरा स्टाफ बाय गॉड मतलब सब बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, स्वीट नेचर के थे, बहुत प्यारे थे। मतलब जितने भी थे ना कि कोई भी एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी को ज़रा भी शिकन किसी के चेहरे पे या कोई रूडली बात कर रहा हो या कुछ भी, मतलब बहुत अच्छा था। हाँ, वहाँ एक भैया ज़रूर हैं, वो बहुत मज़ाकिया हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। इवन हमारी बात भी हुई थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब हाँ, उन्होंने वो ऐसे ही बोला, लड़की जो थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक बार मैम का फेस मैच कर लो इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, कहीं मैम ले जाएँ और फिर कोई और आए और कहे कि अरे! मेरे को बोला था ये और वो। तो फिर जो भैया बैठे थे उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं हमने देख लिया इनकी प्रोफाइल और ये सेम ही है एंड उसके बाद इनके 1000 पोस्ट मतलब 990 कुछ थे मेरे उस टाइम पे 998 समथिंग। तो उन्होंने बोला इतने पोस्ट हैं, तो वो भैया बोलते हैं छुट्टे ही, हाँ, हाँ, लड़कियों को कुछ और काम तो है नहीं, पूरा टाइम यही करते रहते हैं। मैं मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं सब, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने रिव्यू वीडियो भी शूट करा था। मेबी हो सकता है वो शेयर करें। अगर वो शेयर करते हैं तो मैं भी ज़रूर अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगाऊँगी और अगर वो शेयर नहीं करते तो आई डोंट नो क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और इतने सारे लोगों के सामने कभी शूट नहीं किया ना, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा घबराई हुई थी। तो चलो अब मैं आपको पहले लहंगा दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद स्क्रीन पे ही ट्राई ऑन दे दूँगी, लहंगा दिखाते-दिखाते ही स्क्रीन पे ट्राई ऑन दे दूँगी। तो चलिए पहले लहंगा दिखा देते हैं। तो मैं पहले दिखा देती हूँ लहंगा कैसे पैक होके आया था। तो ये लहंगा है, ठीक है, देखो और उन्होंने मेरा नाम भी लिखा था AISH से, ठीक है। तो ये लहंगा है और ये है उनका लोगो, ठीक है, ये उनका लोगो है। और जो शॉप था उसका नाम था रूप साड़ी सदन, ठीक है। एक्चुअली मैंने व्लॉग शूट किया था ना, रूप सदन साड़ी कर दिया था, बट एक्चुअली में उनकी शॉप का नाम है रूप साड़ी सदन, ठीक है। और ये आपका पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। और पूरा इसका एड्रेस मैंने व्लॉग में भी मेंशन किया हुआ है और मैं इसका प्रोफाइल लिंक भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक भी मैं मेंशन कर चुकी थी, बट अभी मैं इस वीडियो में दोबारा ये सारी चीज़ों का लिंक आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो चलो फिलहाल मैं आपको इसका वीडियो दिखा दे वो सॉरी ये दिखा देती हूँ, लाइक लहंगा मेरे पास जो रिसीव हुआ है, मुझे जो दिया है और वो कैसा है। और ओरिजिनल पिक मैं पहले ही व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार और आपके लिए स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। बट हैवी बहुत है, भारी भी बहुत है, पूछो मत कितना हैवी है। बट सच बताऊँ तो काम बहुत अच्छा है, इसमें जो मटेरियल इसमें यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है। तो पहले मैं आपको ना इसकी कोटी दिखा दूँ, ठीक है, एक सेकेंड ना। तो ये इसकी कोटी है, ठीक है, डिज़ाइनर कोटी है, नेक पे डिज़ाइन है, स्लीव्स पे डिज़ाइन है एंड बॉटम और इसके नीचे की साइड भी डिज़ाइन है, ठीक है। ये रहा नीचे की साइड भी इसका डिज़ाइन है, देखो
ठीक है, ये नीचे की साइड है और ये रहा नेक, इसके नेक पे भी ये डिज़ाइन है और ये इसकी स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी इन्होंने ये सेम डिज़ाइन दिया हुआ है। लहंगे पे भी ऐसा कुछ डिज़ाइन है, मतलब लहंगे पे जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का है। ये, हाँ, ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन है लहंगे पे। एंड इसमें जो वर्क हो रखा है, इसमें वर्क जो इन्होंने किया है प्रॉपरली, इन्होंने देखो ये जो है ये सारे इनके जरकन है, जरकन के नग इन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, मतलब वर्क किया है। प्लस में इन्होंने मिरर लगाया है, ये रहा, ये इनका मिरर वर्क है, ये इनका जरकन है और ये थ्रेड वर्क है। ठीक है, ठीक, ये इनका बहुत ही प्यारा, बहुत ही फिनिशिंग से आप देख सकते हैं इन्होंने बनाई। ये तो थ्रेड है एक, ये मैं हटा देती हूँ, ये देखो ये ऐसी थ्रेड है जो वर्क में थोड़ा सा लग जाता है। ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली इन्होंने जो ये बनाया है ये इन्होंने नेट पे करा है। ये जो काम इन्होंने किया है थ्रेड वर्क या फिर जो भी इन्होंने लगाया है, ये सारा इन्होंने नेट पे लगाया है। ठीक है, ये सारा जो है नेट पे लगाया है, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। ये सारा जरकन है, ये इसका मिरर है, ये सारे ये जो गोल गोल छोटे छोटे हैं ये मिरर है, ये जरकन है और ये सारा ये जो है ये सारा थ्रेड वर्क है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा ऐसे मतलब साइज इन्होंने फुल दिया है, हम अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। साइड में ये चेन भी दे रहे हैं। ठीक है, ये चेन है, ये भी ओके, तो ये इसकी चेन है, ये इन्होंने मुझे लगा के दिए, मतलब लगा के दिया है इसमें, ये चेन है। इसमें ऑलरेडी देखो अंदर ना ये मार्जिन काफ़ी सारे इन्होंने दिया है, इतना साइज़ देने के बावजूद भी इन्होंने इसमें ये इतना मार्जिन दिया हुआ है कि अगर मेरे से या बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी कोई होता है तो वो आराम से इजीली इसे वेयर कर सकता है। एंड इस साइड भी काफ़ी अच्छा खासा, दोनों साइड इन्होंने अच्छा खासा 2-2 3-3 इंच 3-3 इंच 3.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। एंड इसमें इन्होंने अंदर ये अस्तर है कपड़ा, एंड इसमें इन्होंने कप भी लगाए हुए हैं। ठीक है, ये इन्होंने कप लगाए हुए हैं और ये इन्होंने पूरा स्टिच करा हुआ है और ये इन्होंने दिया था। ठीक है, ये इसका फ्रंट है। ठीक, ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। ओके, अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, दुपट्टा है, ठीक है, ये सेम वही वर्क दुपट्टे पे भी हुआ है, जरकन लगी हुई है, थ्रेड वर्क है, प्लस में मिरर वर्क है, पूरा नेट पे बना हुआ है। सेम डिज़ाइन जो ब्लाउज के नेक पे नीचे की साइड और आपका स्लीव्स पे दिया हुआ था वही सेम डिज़ाइन इन्होंने दुपट्टे के चारों साइड दिया हुआ है। फोर्थ साइड ये दुपट्टे के आपको दिया हुआ है, नेट है ये पूरा। ठीक है, नेट में बीच में भी इन्होंने वर्क किया हुआ है, ये रहा। टाइप का वर्क पसंद है और नहीं भी पसंद तो इनके पास ना बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। इवन ये कपल्स डिज़ाइन भी बनाते हैं, आपके हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से ये आपका बताया हुआ डिज़ाइन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आपकी मैचिंग के भी बना सकते हैं, कपल्स के भी बना सकते हैं, एंगेजमेंट, वेडिंग, रिसेप्शन, कोई भी ओकेजन हो, पार्टी वेयर या वेडिंग लहंगे, शेरवानी, थ्री पीस, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। तो आप इजीली जाके इनसे बात कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है, कोई थ्रेड वर्क में या जरकन वर्क में, किसी भी वर्क में आपको चाहिए तो आप इनसे जाके बात कर सकते हैं, ये आपको आराम से सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा। तो ये आ गया हमारा लहंगा। ठीक है, ये इसमें ना एक्चुअली इसमें केन केन लगी हुई है तो ये थोड़ा सा हैवी सा हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो देखो मैंने बोला था ना आपको, सेम वही डिज़ाइन इन्होंने बेल्ट में दिया हुआ है आपको कमर में। ठीक है, लहंगे की कमर में सेम डिज़ाइन है, वर्क भी वही सेम है, जरकन वर्क है, प्लस में थ्रेड वर्क है। ठीक है, प्लस में आपका मिरर वर्क है। ठीक है, तो ये उन्होंने मुझे लगा के दिया है। ठीक है, और ये इन्होंने ऐसा जस्ट लाइक ये ऐसा है। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये एक ये लेयर दी हुई है नेट की और इसके बाद इन्होंने
एक ये साटन का सा कपड़ा दिया है एंड इसके बाद केन है, केन के बाद फिर एक आपका एक और कपड़ा अस्तर का। ठीक है, मैं आपको इसे भी मुझे आपको खड़ा होके ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे नहीं दिख सकता। तो ये देखो, एक्चुअल में ये लहंगा है, ये देखो दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये लहंगा है। ठीक, ये आपका लहंगा है। स्क्रीन पे ट्राई ऑन आपको दिख ही रहा होगा, आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं। और मेरे को ये लहंगा सच में बहुत प्यारा लगा, थोड़ा नहीं काफ़ी हैवी है मगर मुझे बहुत प्यारा लगा ये लहंगा। बट अभी मैंने इसको साइज़ नहीं करवाया है। आई होप अगर मेरे को कोई ऐसा ओकेजन पड़ता है तो मैं इसे डेफिनेटली साइज़ कराऊंगी। और फिर वही सेम इसका फिर प्रॉपर ये मुझे कैसा लगा एक सिंगल वीडियो अपलोड करूँगी। हाँ, बट किसी की शादी में तो डेफिनेटली मैं ये नहीं पहन सकती। और मेरी शादी से पहले तो मैं मेरे घर की शादी में तो इसे बिल्कुल नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत हैवी है। तो अगर मेरी शादी हो जाती है, मेरी शादी होने के बाद अगर मेरे ससुराल में किसी की शादी होती है या मेरी एंगेजमेंट होती है तो डेफिनेटली मैं इसे वियर करने वाली हूँ। एंड वैसे तो मैंने एंगेजमेंट वगैरह में भी इतना भारी पहनने का नहीं सोचा है, बट अगर ये होता है तो डेफिनेटली मैं एंगेजमेंट में यही पहनने वाली हूँ। होप सो। तो चलो अभी के लिए ये ट्राई ऑन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ आप मेरे को ना मेरी वीडियो को ढंग से देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट तो करते ही नहीं हो, मैं नाराज़ हूँ आप सबसे। चलो ठीक है, आप ना प्लीज़ मेरी वीडियो को ना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके फॉलो ज़रूर कर लें और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये ट्राई ऑन वीडियो कैसी लगी और ये लहंगा कैसा लगा जो मैं गिव अवे में जीती हूँ। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।